अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपको अपने चैनल अल आसिफ 2.0 पर खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 7 का इंग्लिश का पेपर है कल, तो वो आपने कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे हल करना है विद आंसर की भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे। तो जैसे ही आप गूगल पे आएंगे तो आपने इधर सर्च कर लेना है स्कूल बेस्ड असेसमेंट .pk। तो ये हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल। तो इससे यकीनन आप डेली बेसिस पे पेपर भी डाउनलोड करते होंगे। तो हम इसे अब इंटर करते हैं। तो जैसे ही हमने इंटर किया तो ये गूगल पे हमारी वेबसाइट आ गया स्कूल बेस्ड असेसमेंट .pk। तो अब हम इस लिंक ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने ओपन किया तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो गया स्कूल बेस्ड असेसमेंट .pk का। तो ये हमारी वेबसाइट है, इसे आपने विज़िट करना है और इसी से अपने डेली बेसिस पे पेपर डाउनलोड करते रहना है। तकरीबन 2 या 3 बजे के दरमियान इस पे पेपर अपलोड हो जाएंगे और आंसर की भी साथ में अपलोड हो जाएगी। तो इस पे SBA का रिज़ल्ट भी आपको इंशाल्लाह 5th और 8th सारी बीच में क्लासें हैं उनके आपको रिज़ल्ट भी इधर आप प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और रिज़ल्ट रिपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 से 25 ऑल सब्जेक्ट डाउनलोड PDF आप इधर से कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8 के पेपर आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे इस वेबसाइट पर पेपर अपलोड होते हैं तो सबसे पहले ये नोट अपडेट हो जाता है SBA नोट 11 दिसंबर सेकेंड टर्म एग्ज़ाम पेपर हैज़ बीन अपलोडेड। तो जैसे ही कल वाले पेपर इधर अपलोड होंगे तो इधर ये 12 दिसंबर इधर डेट कर दी जाएगी और ऐसे समझना कि इस वेबसाइट पे अपलोड हो गए हैं। तो अब हम आ जाते हैं नीचे। तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल है जिस पर डेली अपडेटेड मिलती रहती हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर के हवाले से और रिलेटेड न्यूज़ भी इस PC की तरफ से इस चैनल पे हम देते रहते हैं। आपने इसे भी ज्वाइन कर लेना अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब आ जाते हैं नीचे। तो ये टेबल है, इसे आपने देख लेना है। इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी गई शेड्यूल के हवाले से, पेपर के हवाले से और ग्रेड के हवाले से। तो अब हम आ जाते हैं नीचे। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेकंड टर्म के पेपर हैं और सेकंड टर्म स्टार्ट है, यकीनन ये तीसरा ही पेपर होगा सेकंड टर्म का। तो आपने डाउनलोड कैसे करना है, जैसे ही पेपर इस वेबसाइट पर अपलोड होते हैं तो ये कल वाले पेपर हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये देखें। तो कल वाला पेपर जो इंग्लिश का वो आपसे मैं अभी शेयर करता हूँ। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट PDF डाउनलोड इस तरह का आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस वेबसाइट पे। आपने इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पेपर PDF में आपके मोबाइल स्क्रीन पे डाउनलोड हो जाएगा। और ये की भी इस पर अपलोड कर दी गई है, तो ये की भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर है, इस पेपर के साथ इसी क्लास की 8 की है। तो अब हम 7 की बात करते हैं। तो ये ग्रेड 7 है, PDF डाउनलोड इसका भी इसी तरह, सारी क्लासों के इसी तरह। तो हमने अब सबसे पहले ग्रेड 7 का ही पेपर डाउनलोड करना है इंग्लिश का। तो PDF डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने PDF में इंग्लिश का पेपर ग्रेड 7 का शो हो गया है 2024 तक 25 इंग्लिश ग्रेड 7। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट .pk की तरफ से इधर से ही मैंने डाउनलोड किया इसी वेबसाइट से। और इसी वेबसाइट पे ही ऑफिशियल पेपर होते हैं, कोई यूट्यूब पे ऑफिशियल पेपर नहीं होते, वो ऐसे ही स्टूडेंटों को गुमराह करते हैं। तो इधर सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब ये मिड टर्म है, इधर ये SBA की तरफ से लिख भी दी गई है। तो पेपर 12 मार्क्स के MCQs हैं, तो 35 मार्क्स के सवालात हैं, टोटल 50 नंबर हैं इसके और टाइम जो है वो है 20 मिनट। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इधर आपने अपने स्कूल का नेम लिखना है, इधर आपने स्टूडेंट नेम अपना नेम लिखना है, इधर आपने अब रोल नंबर लिखना है, इधर आपने सेक्शन लिखना है। तो अब हम आ जाते हैं MCQs की तरफ। तो MCQs पे थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं और वो आपको मैं हल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज़ द फॉलोइंग प्रोवर्ब मीन्स। तो इसका जो आंसर है सवाल नंबर 1 का वो है A। आपने A पे टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होम पैराग्राफ। तो इसका जो आंसर है वो है B। आपने B पे ठीक कर देना है। तो सवाल नंबर दो है, ये हल कर लिया हमने। सवाल नंबर 3 है,
कर्ट्रेस मीन गुड मैनर इज़ द लाइट ऑफ लाइफ। इसका जो आंसर है वो है सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है काइंडनेस। इसका जो आंसर है वो है सी। सवाल नंबर 4 का जो आंसर है वो है सी। तो अब हम आ जाते हैं नीचे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो। सवाल नंबर 5 है सक्सेस इज़ द नॉट डिस्टेंशन बट जर्नी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है डी। आपने पढ़ लेना, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, कोई मिस्टेक हो गई हो तो माजरत उसके लिए। तो ये नीचे पैराग्राफ दे दिया गया, पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन, तो आपने इसे भी पढ़ लेना। इसी के अंदर से ये एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं, इसी के अंदर से ये सवाल मैंने हल किया है। तो अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पे। अकॉर्डिंग टू द पोएट हु टेल अस द होल ऑफ मिनट। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो आंसर सी। आपने सी पे टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द मीनिंग द पैराग्राफ इज लाइज। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन आपने खुद पढ़ लेना है एमसीक्यूज़, तो मैं आपको हल करवाता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएट इज़ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसका जो आंसर है वो है ए। हमने ए पे टिक कर देना है। तो अब आ जाते हैं नीचे, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। इसका जो आंसर है वो है बी। आपने बी पे टिक कर देना है, वैल्यू ऑफ टाइम। तो एमसीक्यूज़ आपसे मैंने क्लियर करा दिए हैं विद आंसर के साथ, तो आप इसे कॉपी पे राइट भी कर सकते हैं और साथ साथ याद भी कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। तो ये सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये सवाल आपको दे दिए गए हैं, ये मार्क्स 10 का सवाल है आपसे जो शेयर किया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका राइट अ लेटर फादर आस्किंग हिम टू विज़िट योर हॉस्टल मेंशन अ रीज़न। ये लेटर है, ये आपके साथ सारा मैं शेयर करूंगा आंसर की के साथ। पहले एक सवाल क्लियर कर लेते हैं। लिस्टिंग स्पीकिंग, ये पोएट्री है जिसमें आपने इसकी तशरीह जैसे उर्दू में कहते हैं वो करनी है। तो अब हम आ जाते हैं आंसर की पे। अब हम आ गए आंसर की पे। तो आंसर की मैंने ये एमसीक्यूज़ की आपके साथ क्लियर करा दिया है। ये आंसर की है, तो आप इधर से भी इसका एसएस ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के आंसर पे, तो जो हमारा मेन मकसद है। तो अब हम सबसे पहले इस पे आ गए हैं। तो आंसर बैक्स है, इसका जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 आपसे शेयर किया था वो उसका जो आंसर है वो है ये, इधर से इधर तक ये सारा इसका आंसर है। आप इसे कॉपी पे राइट भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर भी बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये लेटर है एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC। पहला इसका सिंपल आंसर, ये सबसे पहले आपने लिखना है, इसके आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो अब उसके बाद ये लेटर स्टार्ट हो रहा है इधर से इधर तक XYZ लास्ट तक, ये आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। आपने इससे भी कॉपी पर लिख लेना है या इसका एसएस ले लेना है। अब हम आ जाते हैं अवार्ड मार्क्स पे। तो अब हम आ गए इधर। तो आपने इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पे। तो ये इधर ये आपके साथ मैंने ओके कर दिया है। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे। तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके साथ सब चीज़ शेयर कर सकूँ। तो ये लास्ट सवाल है, ये इधर से इधर तक। तो ये थोड़ा सा नीचे भी है, वो भी आपको शेयर करता हूँ। तो ये लास्ट में सारा इसका आंसर है, ये आपने सारा राइट कर लेना है। तो ये आखिर में हम आ गए हैं। तो ये मार्क्स रेंज ऑफ वर्ड है, ये आपने सारा कुछ देख लेना। मैंने आपसे हर चीज़ शेयर कर दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं यही पेपर। शुक्रिया।